प्यारे बच्चों, आप लोग के सामने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का असाइनमेंट, जो बच्चे लोग को सबसे ज़्यादा टॉर्चर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला ही होता है। तो आइए जानते हैं कि इसे फार्मूला को सिंप्लीफाई तरीका से विदाउट रटे बिना आप इसे कैसे याद कीजिएगा। तो दो फिगर यहाँ पे लिए हुए हैं, एक फिगर ये देख रहे हैं, एक फिगर यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं किसे। तो वैसे ट्रायंगल, इसका कोई एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब जानते हैं कि समकोण वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो लंब का यहाँ परिभाषा हो गया कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश की लैंग्वेज में कहा जाए तो परपेंडिकुलर और हिंदी में लंब, तो हम लोग एल कह के चलेंगे। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं के। और परपेंडिकुलर के विपरीत साइड को हम लोग बेस कहते हैं, जिसे हम लोग इंडिकेट करते हैं इंग्लिश में बी, और हिंदी में करेंगे तो ए। तो यहाँ से आपको यह रिजल्ट निकला कि थीटा के सामने वाले भुजा ये लंब ए बी, यहाँ पे जो है आपका ए बी है वो आपका लंब है, ए बी आपका लंब है, और बी सी है जो आपका आधार है, और ए सी यहाँ पे ए सी है जो कर्ण है। ए सी क्या है आपका कर्ण है। ओके बच्चा, किसी को दिक्कत? अब यहाँ देखते हैं इस फिगर में कि ये अब यहाँ पे थीटा देख रहे थे, तो इस जगह थीटा के अनुसार लंब हो गया ए बी। जब यहाँ थीटा देते हैं तो इसके अनुसार से लंब हो जाएगा बी सी। तो बी सी क्या है आपका लंब होगी, यहाँ पे ये लंब है जो बी सी है। और जब लंब बी सी हो गया तो इसकी विपरीत भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। तो आधार हो गया आपका ए बी हो गया, और कर्ण हो गया, कर्ण परपेंडिकुलर जिसे हम लोग कहते हैं, कर्ण जो है हाइपोटेनस है, जो 90 डिग्री सामने है, वो हमें ए सी है। तो यहाँ से आपको ये मिला कि थीटा अगर हम ए यहाँ लेते हैं सी के पास तो परपेंडिकुलर ये बनता है, ठीक है। अगर हम थीटा यहाँ लेते हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ बनता है बी सी। अब देखिए कि थीटा चेंज होने से आपको यहाँ पे लंब और आधार चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए ये लंब है तो ये लंब है, तो यहाँ इसका लंब इधर लेट गया, ये खड़ा है तो यहाँ ऐसे लेटा हुआ है, और यहाँ ये लेटा हुआ है तो यहाँ ऐसे खड़ा है। तो एक दूसरे का रिवर्स है। तो यहाँ से कह सकते हैं, पहला पॉइंट बनाइएगा कि थीटा चेंज होने पर लंब और आधार बदलता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलती है। दूसरा पॉइंट बनाइएगा बच्चा, दूसरा पॉइंट बनाइएगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है बच्चा? कर्ण होती है। हमें यहाँ से ये मिला। अब हमें ये जानना है इस जगह पे